हमको पढ़ना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो मान लेते हैं हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग वैद्युत बल रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है दर्शा लेंगे इसको। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका बना हुआ है -q और +q दो आवेशों से मिलकर के बना हुआ है। इस वैद्युत द्विध्रुव का हम नाम दे रहे हैं AB, जो कि -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इसके बीच की दूरी, इन आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है वो है 2l। कितना है? 2l। अब ये इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो कोण है वो थीटा कोण पर रखा गया है। तो ये वाली जो हमारी दूरी आएगी ये आएगी 2l sin थीटा। ठीक है, 2l sin थीटा। तो मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव AB -q और +q दो आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2l है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर बल लगेगा +q आवेश। ये जो +q आवेश है इस पर जो बल लगेगा QE, ये लगेगा क्षेत्र की दिशा में, और यहां -q आवेश पर बल लगेगा QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में। बल QE कैसे है? वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आप लिखे थे कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होता है F/Q। तो यहां से बल F जब निकालेंगे तो होगा Q × E। ठीक है, अब ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, ये भी QE है, ये भी QE है, दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है? विपरीत है। और ये एक दूसरे के समांतर है और इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। तो ऐसा जब होता है तो वह एक बलयुग्म बनाते हैं। ठीक है, बलयुग्म बनाने का मतलब कि क्या है? जैसे ये आपका मार्कर है, इस तरफ अगर बल इस पे नीचे की ओर लग रहा है उतना ही बल इस पे ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस पर बल ऐसे नीचे की ओर लग रहा है तो इस पे लगेगा ऊपर की ओर। तो मतलब कि एक दूसरे के समांतर हो, परिमाण में बराबर हो और दिशा में विपरीत हो, और इनकी क्रिया रेखाएं अगर अलग अलग हो तो वह एक बलयुग्म बनाते हैं। और इस बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा, बलयुग्म के आघूर्ण को लिखते हैं टाउ। तो बलयुग्म का आघूर्ण होता है किसी एक आवेश पर बल, जो भी रहेगा, आवेश पर बल गुणे इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी, लंबवत दूरी। तो टाउ बराबर हमारा आ गया आवेश पर बल गुणे लंबवत दूरी। तो आवेश पर बल आपका आया हुआ है QE इंटू ये लंबवत दूरी दोनों आवेशों के बीच की है 2l sin थीटा। टाउ बराबर, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर करें तो इसको हम लोग Q गुणे 2l एक साथ में कर लिए E sin थीटा। तो Q गुणे 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको हम लोग P से लिखते हैं। तो टाउ बराबर हमारा निकल के आ गया PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या आ गया? PE sin थीटा। अब यदि विशेष स्थितियां हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात साइन थीटा बराबर +1, तो साइन में मैक्सिमम मान +1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर +1 हो जाएगा तो ये बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा।
ठीक है, तो इसलिए द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण, तो अधिकतम बल आघूर्ण को हम लिख ले रहे हैं टाउ मैक्सिमम, टाउ मैक्स इज इक्वल, अब ये साइन थीटा का मान जब +1 हो गया तो हमारा बचा क्या, पी ई, यहां से P इज इक्वल अगर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा टाउ मैक्स अपॉन ई, और यहां से हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की एक और आघूर्ण की एक और परिभाषा निकालने के लिए यदि हम E बराबर रख दें 1 न्यूटन प्रति कूलम, तब P बराबर हमारा आ जाएगा टाउ मैक्स। तो यहां से वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की एक और परिभाषा दी जाएगी कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि द्विध्रुव एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो। ठीक, कैसे परिभाषा देंगे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P उस पर लगने वाले अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है, जबकि वैद्युत द्विध्रुव एकांक वैद्युत क्षेत्र, देखिए E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलम है, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री, यहाँ 90 डिग्री यानी लंबवत रखा गया हो। ठीक,